घाटियों के घने जंगलों के बीच एक गांव छुपा हुआ है जिसका नाम शायद ही आपने कभी सुना होगा। ना वो किसी नक्शे पर है, ना कोई रास्ता वहां तक जाता है, ना जीपीएस, ना कोई संकेत चिन्ह। कहते हैं वेलोरिया वो जगह है जहां समय 100 साल पहले थम गया था। जो वहां जाता है वो शायद कभी वापस नहीं आता, और अगर आता भी है तो उसकी आंखों में बस डर बचा होता है। मैं हमेशा इन कहानियों को अफवाह मानता था। भूतिया गांव, खोए हुए शहर, ये सब बस किस्से कहानियां थे मेरे लिए। मैंने खुद वेलोरिया को नहीं देखा। ये सब एक गलत मोड़ से शुरू हुआ। मैं एक लंबी ट्रेकिंग यात्रा पर था अकेला। तीसरे दिन अचानक घना कोहरा छा गया, इतना घना कि हाथ को हाथ दिखना मुश्किल हो गया। रास्ता भटक चुका था मैं। मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी। भूख और थकावट से लड़ते हुए मैं किसी खुली जगह की तलाश में आगे बढ़ता रहा। तभी मुझे धुंध में एक आकृति नजर आई। एक पत्थर का पुल और उसके पार एक गांव का धुंधला सा दृश्य। थोड़ी झिझक के बाद मैंने पुल पार किया। गांव बिल्कुल शांत था। सारे घर पुराने ब्रिटिश जमाने के थे, लेकिन इतने साफ जैसे कल ही कोई रह रहा हो। खिड़कियों पर पर्दे, दरवाजों पर लालटेनें और एक टूटी फूटी साइकिल एक लैंप पोस्ट के पास टिकी हुई। पर कोई इंसान नहीं था, ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। हवा में अजीब सी घुटन थी। मैंने डरते डरते एक गली में कदम रखा। कई बार आवाज लगाई, कोई है, लेकिन मेरी आवाज धुंध में खो गई। तभी मेरी नजर गई गांव के बीचों बीच खड़ी उस विशाल घड़ी की तरफ। एक बहुत बड़ा घड़ी टॉवर। घड़ी की दोनों सुइयां अटक कर तब पर रुकी हुई थीं। ना चलती, ना टिक टिक करती। घड़ी पर जमी बेलें तो पुरानी लग रही थी, लेकिन घड़ी का शीशा चमचमा रहा था, जैसे अभी अभी साफ किया गया हो। मैं धीरे धीरे गांव के टाउन हॉल की तरफ बढ़ा। दरवाजे आधे खुले थे। अंदर का दृश्य जैसे समय सच में थम गया हो। कुर्सियां आधी गिरी हुई थीं, टेबलों पर कागज बिखरे पड़े थे और एक कप चाय जो अब ठंडी हो चुकी थी टेबल पर रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अचानक सब कुछ छोड़कर भाग जाना पड़ा हो। थोड़ा और आगे बढ़ा तो गांव की एक छोटी सी लाइब्रेरी मिली। अंदर किताबें करीने से लगी हुई थीं। धूल का एक कण भी नहीं। एक मेज पर एक पुरानी डायरी खुली हुई थी। सफेद पन्नों पर ताजी स्याही से लिखा हुआ। डायरी पर नाम लिखा था थॉमस व्हिटेकर। दिनांक मार्च 1945। उसकी आखिरी एंट्री पढ़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आज फिर घंटी बजी थी, पर हम में से कोई बाहर नहीं निकला। कल रात आसमान फटा था, तेज रोशनी बिना गर्ज के। जिसने भी उस रोशनी को देखा वो बदल गया। कुछ तो कोहरे में गायब हो गए, और जो बचे हैं वो अब वैसे नहीं रहे। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो वापस लौट जाओ, इससे पहले कि वेलोरिया तुम्हें भी निगल ले। मेरे हाथ कांपने लगे। क्या ये कोई मजाक था, कोई डरावना टूरिस्ट प्लान? मैं वहां से भागने के लिए पलटा, लेकिन जब मैं उसी पुल तक पहुंचा तो पुल गायब हो चुका था। सामने बस धुंध थी। पीछे पलटा तो गांव फिर से दिखने लगा, लेकिन अब कुछ अलग था। अब खिड़कियों के पीछे परछाइयां दिख रही थीं। किसी के फुसफुसाने की आवाजें हवा में तैर रही थीं, और उस विशाल घड़ी में सुइयां फिर से हिलने लगी थीं। टिक टिक टिक।